ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैसे एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत है। और आइए आपके दूसरे पेशेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी एलोपैथी करने के बाद आज उन्हें कहीं ना कहीं आराम मिला और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। जी। मेरा नाम पूनम शाही है, मैं देहरादून चंद्रमणि से हूँ। और मुझे पहले काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी माइग्रेन, कभी लीवर में इन्फेक्शन, फैटी लीवर और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, वहाँ यहाँ वहाँ दिखाया, मेडिसिन लिया, एलोपैथिक लिया, लेकिन उससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे और पेन में थोड़ी दिन के लिए फ़र्क होता था और फिर दोबारा से पेन शुरू हो जाता था। फिर मैंने पहले भी वैद्य जी से अपने माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट लिया था और मेरे वहाँ से चंद्रमणि से काफ़ी लोग आके यहाँ ट्रीटमेंट लेके उन लोगों को भी क्योर हुए थे। इसलिए मैं दोबारा यहाँ वैद्य जी के पास आई हूँ और उनसे अब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ अपने इंटेस्टाइन और फैटी लिवर का, और अपने जो ये एक्स्ट्रा मोटापा हो रहा है जिससे मुझे स्वेलिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। देहरादून से पूनम शाही, काफ़ी सारी दिक्कतें थी इनको, कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम, कभी फैटी लीवर, कभी लीवर में इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ों को झेलना ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम इन्होंने झेला, इन्हें इलाज नहीं मिल पाया। दवाइयाँ खाते थे तो कुछ टाइम तक ठीक रहता था, फिर वही प्रॉब्लम्स होने लग जाती थी। तो क्यों था ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इसका सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा था? आयुर्वेद में इन्हें क्या सोल्यूशन मिला कि आज ये अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं? ऋचा जी, माइग्रेन यानी कि सिर का दर्द, अर्धकपाली, इसके बहुत कारण है होने के। बीपी हाई होता हो, आईसाइट वीक होती हो, साइनोसाइटिस की दिक्कत हो, जुकाम बहुत रहता हो, सिर की नसें कमज़ोर पड़ रही हो, या किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, तब सिर का दर्द अक्सर होने लगता है। उसको डॉक्टरी भाषा में कहते हैं माइग्रेन। और अक्सर लोग माइग्रेन होने पर पेन किलर का सेवन बहुत करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लीवर फैटी होने लगता है। लीवर फैटी का मतलब लीवर में चर्बी चढ़ना। आज के समय में मोर देन 70% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका एक मूल कारण है हमारा मिसमैनेजमेंट, हमारा खाना पीना, हमारा रहना ठीक ना होना। अक्सर तनाव से भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस बीमारी में एक आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध कुआत है, त्रिफला हल्दी ले किरात, गुड़ घोल के पाइए सर्व शीश हो जात। त्रिफला, हल्दी, गिलोय और किरात यानी कि चिरायता, इसका नाम है पथ्यादि क्वाथ। ये आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध क्वाथ है। कम से कम माइग्रेन के लिए तो ये अमृत तुल्य है। और इसके साथ मैंने इनको पुनर्नवादि क्वाथ दोनों को मिला करके 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में पकाकर दिन में एक बार कभी भी सेवन के लिए दिया। और साथ में एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है गोदंती भस्म। गोदंती भस्म 1 ग्राम, 250 मिलीग्राम मुक्ता शुक्ति, 2 गोली सिरसुलादी वज्र, इन तीनों को मिलाकर प्रातःकाल, वैसे तो सूर्योदय से पहले का है, लेकिन जो आदमी जिस समय उठकर ले सके सबसे अच्छा। और मैं एक बात कहता हूँ कि यदि हम इसके आधे घंटे तक कुछ सेवन ना करें तो हमको लाभ ज़्यादा मिलता है। यदि ले लें तो नुकसान नहीं करती, लेकिन ज़्यादा फायदा खाली पेट लेने में है। इनको तीनों को मिला करके सुबह को, वैसे इसका जो विधान है वो घृत यानी कि घी और मिश्री मिलाकर लेने का है। बहुत से लोग घी नहीं ले पाते, उल्टी या उबकाई आने लगती है, तो यदि हम इसको गर्म पानी से भी सेवन कराएं तब भी बहुत लाभ मिलता है। तो ये माइग्रेन इस बीमारी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। साथ में लीवर के लिए मैंने इनको मेदनाशक गोदनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई और रात्रि में प्रवाही का चूर्ण सेवन के लिए दिया। धीरे धीरे इनकी कोष्ठ शुद्धि हुई, आंतों के लीवर के फंक्शन एक्टिवेट हुए, मल अपने आप पास आउट होने लगा, गैस का शमन हुआ और जो इनके सिर की नसें कमज़ोर हो गई थी, भगवान के आशीर्वाद से उसमें इनको बहुत लाभ मिला। वैसे 4 से 6 महीने माइग्रेन को किल होने में लग जाते हैं और आयुर्वेद में इसका 6 महीने के अंदर अंदर निश्चित रूप से निदान हो जाता है। वैसे 4 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने कई बार इसलिए चलाना पड़ जाता है कि बीमारी कोई क्रोनिक हो। और मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा माइग्रेन का सॉल्यूशन है।
आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। और दवाई के साथ साथ इसमें घी, चिकनाई, दही, चावल इत्यादि का परहेज करना चाहिए। इन्होंने पूर्ण रूप में परहेज किया और भगवान के आशीर्वाद से इनको लाभ मिला। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और वैजी, सवाल बहुत सारे होते हैं बट एपिसोड हमारे इतने लिमिटेड हमें टाइम देते हैं कि काफ़ी सारे सवाल कर सके। क्योंकि आज पार्किंसन की बात हो रही है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में इसका क्या सटीक इलाज है। ऋचा जी, पार्किंसन रोग जिसके बारे में अभी मैंने बताया भी, व्याप्त वात जब देह में, कंपित सकल शरीर, पीड़ा हो प्रतिसंधि में, रोगी बने अधीर। श्रोणी यानी कि कमर, श्रोणी पीठ और जानु को स्तंभित करती वात, पुनि पुनि कंपन गात में कष्ट बढ़े साक्षात। इस बीमारी में हमारी न्यूरो यानी कि नसें कमजोर होने लगती हैं। और आयुर्वेद में न्यूरो के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है व्रतवात चिंतामणि। और व्रतवात चिंतामणि के साथ साथ हम जो दवा बनाते हैं मनोहर बूंद रामफल, जिसका मुख्य घटक कुचला, कपिलू भी इसको बोलते हैं, शोधन होने के बाद वह अमृत तुल्य है। वैसे उपविष में आता है और शोधन यदि पूरा ना हो तो ये नुकसान करता है। इसका शोधन के बाद शरीर में, नसों के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और रामफल के साथ जो हम नसों की ताकत के लिए कुछ और दवाई हैं, जैसे कि व्रतवात चिंतामणि है, मकर ध्वज है, इत्यादि का हम प्रयोग कराते हैं और इसमें बहुत लाभ मिलता भी है। साथ ही साथ बीमारी हमारी जिस कारण से बन रही हो, डिप्रेशन के कारण बनी हो तो हमको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी को डायबिटीज़ के कारण बन रही है तो डायबिटीज़ का भी इलाज करना चाहिए। किसी को गाउट के कारण हो या किसी को बहुत क्रॉनिक फीवर आया हो, उसके कारण ये बीमारी बनी हो, तो हमें उस चीज़ का निश्चित रूप से सबसे पहले निदान करना चाहिए। उसके बाद हमको इस तरह की दवाइयों का प्रयोग कराना चाहिए। और व्रतवात चिंतामणि गोल्ड प्रिपरेशन है, निश्चित रूप से इस बीमारी में लाभ देती है। दूसरा एक दवा और है जो रसों की राजा है, रसराज रस, वह भी इस बीमारी में बहुत अच्छा चमत्कार दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैजी इतनी अच्छी जानकारी के लिए। अगर समय बचा तो ज़रूर और सवाल आपसे करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ यहाँ से, देहरादून से, जयंती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैजी से क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, वैजी से क्या सवाल है आपका? मेरे घुटने में दर्द हो रहा था उन दिनों, बहुत बैक घुटने में जी। कब से? तो उस दिन मैंने कहा मैं पूछती हूँ, मैंने देखा यहाँ पे तो मैंने कहा मैं भी पूछती हूँ, मुझे भी बताएंगे कुछ दवा। कब से दिक्कत है बहन जी आपको? जी हो गए 3-4 महीने हो गए हैं। शरीर भारी है या हल्का है? ठीक है, मतलब भारी भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा हल्का भी नहीं है। अच्छा, घुटनों में सूजन तो नहीं आ रही है? नहीं। दर्द पैर में है या घुटनों में है? ये खाली है घुटने में। ठीक। और कोई दिक्कत बीपी या शुगर या थायराइड की? बीपी है। कितना? आप कितना तो दवा खाती हूँ बीपी की तो ठीक रहता है। ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पेट साफ रहता है? हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक। बहन जी, घुटनों में आपके दर्द शुरू हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अर्थराइटिस क्लिक कर रही है। तो अभी 3-4 महीने हुए तो ठीक होने के बहुत अच्छे चांस हैं। आप एक काम करें, व्रतवात चिंतामणि 1 ग्राम ले लें। 1 ग्राम इसके अंदर एकांगवीर रस, 1 ही ग्राम समीर पन्नग रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन चारों को मिला करके 15 खुराक बना लें। और ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 बार, अन्यथा 1 बार शहद या दूध के साथ सेवन करें। और घुटनों में दर्द है तो आप रामफल, शिलाजीत और दशमूल घन, इन तीनों की 2-2 गोली नियमित रूप से 2 बार सेवन करें। और घुटनों पे लोड ना पड़े इसका विशेष ध्यान रखें। चलना उतना ही जितनी ज़रूरत हो, ना नीचे बैठना, ना उकड़ू बैठना, ना जीना चढ़ना। अभी कुछ समय के लिए इसको रोक दें। और यदि आप साइकिलिंग कर सकें, घर में साइकिल हो उस पर बैठ करके आप चलाएं तो बहुत आपको घुटने की एक्सरसाइज भी होगी, लाभ भी मिलेगा। और चलना उतना ही जितना ज़रूरत हो। दही, खटाई, लाल मिर्च इत्यादि जो चीज़ें हैं बाईबादी की, जैसे कि पालक हुआ, फूल गोभी हुई, कटहल हुआ, इनसे आप बचें। अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन, इनका सेवन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपने कहा आपको बीपी हाई है लेकिन दवा खाने के बाद ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रेगुलर वे में लें। और नारायणी तेल की हल्के हाथ से दिन में 2 बार मालिश जरूर करें। और मालिश के बाद उस पर गर्म पट्टी बांध लें,
या कपड़ा बांध लें, निश्चित रूप से धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन्हें सेव कर लीजिए। कभी भी आपको आयुर्वेद लगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। अपना कोई भी सवाल आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो वैद्य जी, हमारे कॉलर के बाद अब बारी है सोशल मीडिया से जुड़े एक सवाल की, जो हमें भेजा है अमरनाथ प्रजापति ने, और ये हमारे पास यूट्यूब पर ही आया है। और इन्होंने लिखा है कि इनके आंत में सूजन रहती है काफ़ी, 18 महीने हो गए दवा ले रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। उसके लिए वो चाह रहे हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से उनको बताया जाए कि क्या वो ले सकते हैं। ऋचा जी, आंतों में सूजन यानी कि कोलाइटिस, इसका मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तले पदार्थ खाना, या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाना, या लैट्रिन सही समय पर ना जा पाना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत ही ज़्यादा कई बार वेग रोकने से इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनका पेट लूज है या टाइट है। फिर भी एक काम करें, 100 ग्राम प्रवाहिकार चूर्ण, 20 ग्राम इसमें पुनर्नवा मंडूर और 20 ग्राम इसमें कामदुदा मिला लें। तीनों को मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन कराएं। और दिन में 2 बार गोधनवटी, वेदनाशक गोधनवटी और पंचामृत लोह मंडूर, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पुनर्नवासव के साथ दिन में 2 बार पानी के साथ दें तो मैं उम्मीद करता हूँ इनको निश्चित लाभ मिलेगा। कोलाइटिस के जो कारण है तले भुने पदार्थ खाना, इनसे बचें और कॉन्स्टिपेशन ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार इस बीमारी में बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं। यदि इनको लूज मोशन बनते हैं तो प्रवाहिकार चूर्ण के साथ साथ 100 ग्राम इसमें बिल्व चूर्ण भी मिला लें, इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसमें दही और मट्ठा बहुत लाभ करता है, केला बहुत लाभ करता है, इसबगोल की भूसी यह भी बहुत लाभ करती है। जैसे ले सके उसका सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आज के एपिसोड में हमने पार्किंसन की बात की, हमारे कॉलर्स के सवाल लिए हमने और सोशल मीडिया से जुड़े सवाल लिए। फ़िलहाल अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि कुछ और सवाल हम आपसे करें। हमारा समय पूरा हो चुका है आज के इस एपिसोड का। तो जाते जाते मैं चाहूँगी आप अपना चमत्कारी दोहा ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी ऋचा जी, देवधूप यानी कि देवदारू, बरा यानी कि त्रिफला, वर्षांगनी यानी कि श्वेत पुनर्नवा, देवधूप ओ गोखरू, बरा रेंड की मूल, वर्षांगनी संगरासना, अमलतास अनुकूल, उक्त फांट के साथ में कटुग्रंथि का चूर्ण, कटुग्रंथि यानी कि सोंठ, कंपवात में सर्वदा, व्याथा नष्ट हो तुम यानी कि देवदारू, गोखरू, त्रिफला, अरंडमूल, श्वेत पुनर्नवा और रासना, अमलतास, इन सब को समभाग लेकर 2 बड़ी चम्मच पानी में डाल के रखें और प्रातःकाल इस पानी को छान के सोंठ का चूर्ण सेवन करने से कंपवात में बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप आरोग्य से जुड़े और आप जागरूक कर रहे हैं हमारे साथ हमारे दर्शकों को कि वो आयुर्वेद से जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर से अगले एपिसोड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, किसी एक बीमारी के बारे में आपके सवाल लेंगे, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है तो आप भी ज़रूर सुकून महसूस करते होंगे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, वैद्य जी के पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि उनको बड़ी बीमारी के लिए भी घरेलू नुस्खा चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमारे पास एक कॉल आया, कैंसर के लिए घरेलू नुस्खा कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। खैर, अब आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जहाँ पर घरेलू नुस्खे काम आ सकते हैं वो आपको घरेलू नुस्खे ज़रूर मिलेंगे आयुर्वेद में। लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी समस्या है, या फिर किसी भी बीमारी से जुड़ी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर्स तो आपके पास हैं ही। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और वैद्य जी से डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल,
फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सामने हमारी स्क्रीन पर दिए गए जो चैनल का नाम है उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का भी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। आपको ट्विटर हैंडल भी अगर फॉलो करना है उसकी भी एड्रेस यहाँ पर दी गई है। और हमारी जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी है उसका भी प्रॉपर एड्रेस आप सभी के पास है आपकी स्क्रीन के सामने। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आरोग्य के साथ जुड़े रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।